निजाम कुरैशी समाजवादी पार्टी के कानपुर के नेता, बहुत कद्दावर नेता, बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने मंच से खड़ा होकर के बोला कि हिंदुओं के दुकान से सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो हिंदुओं की दुकानों का, सिर्फ मुसलमान मियां भाई की दुकान से सामान लो। ये निजाम कुरैशी का स्टेटमेंट था, उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। और योगी जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी रेडी वाले हैं, खुमचे वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, वो अपने दुकान पे नाम लिखेंगे इस दुकान का मालिक कौन है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होने लग गया है। जरा मुझे ये बताइए कि जितने भी एनडीए घटक दल हैं, इनके मुंह से आवाज निकल कैसे रही है? नीतीश कुमार की पार्टी भी बोल रही है, चिराग पासवान की पार्टी भी बोल रही है, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को वो भी बोल रहे हैं। उनके प्रवक्ता आकर के टीवी चैनल में बैठ करके विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस निर्णय को वापस होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो यही सेम कानून यूपी में लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी लागू हुआ। तो धामी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? धामी से क्यों नहीं कहा जा रहा कि भाई धामी जी अपना निर्णय वापस ले? उनसे तो नहीं मांगा जा रहा है वापस। योगी, क्योंकि योगी को टारगेट करना है। 100 करोड़ का हज हाउस बनवा रहे हैं, 100 करोड़ का टैक्स पेयर का, इस देश के हिंदुओं के टैक्स पेयर के पैसे से 100 करोड़ का हज हाउस तेलुगु देशम पार्टी बनवा रही है आंध्र प्रदेश में। थोड़ी शर्म कर लीजिए। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है उस आदमी ने, और इन पार्टियों के, इन घटक दलों के मुंह से आवाज निकल रही है योगी जी के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आपका। आपने सुना होगा कि कल से मीडिया पे बवाल मचा हुआ है और ये बात उठाई जा रही है कि मुसलमानों को उनके दुकान पे नाम लिखने को योगी जी ने कह दिया है और उसके ऊपर एनडीए के अंदर बगावत हो गई है। एलजेपी वाले भी बोल रहे हैं, जेडीयू वाले भी बोल रहे हैं, और आपके टीडीपी वाले जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के, वो भी उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए, ये समाज में भेदभाव पैदा करने वाला निर्णय है। और इस तरह के जो है निर्णय अगर सरकार लेगी तो उससे राजनीति में धर्म और जाति को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग बातें हैं। अब पहली बात तो ये, इस चीज़ों पे 2-3 चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं कि ये पूरा मामला जो उठाया गया है ये कितना सही है, और ये जो विरोध हो रहा है ये कितना सही है कितना गलत है, और ये किसके इशारे पे हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी दिलचस्प जो है ये पूरी की पूरी, ये पूरा घटनाक्रम जो है ये बहुत दिलचस्प है। अगर आप बाहर से बैठे होंगे तो आप, अगर भाजपा समर्थक होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है। एक भाजपा के वोटर और सपोर्टर के तौर पे तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि हर दुकान पे जो उसका प्रोप्राइटर होता है उसका नाम होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिसका सामान खरीद रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है, पता होना चाहिए ना। तो इसमें गलत क्या है? ये कानून दरअसल 2006 में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था कि हर दुकान के ऊपर उसके प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए। और अगर आपको याद होगा, अगर आप छोटे शहरों में अगर आप रहते होंगे, आप छोटे शहरों में आप जाते होंगे, इवन जो पंसारी की दुकान होती है या परचून की दुकान होती है, उसके ऊपर भी प्रो. चंदन दास, प्रो. फलाना, प्रो. रमेश कुमार लिखा होता है ना। वो प्रो क्या होता है? प्रोप्राइटर का नाम होता है। तो ये तो पहले से होते हैं, मतलब ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, कानून कांग्रेस ने बनाया कि हर दुकान के ऊपर मालिक का नाम होना चाहिए। उसके यहाँ जो फूड इंस्पेक्शन, अगर खाने पीने की दुकान है तो उसके यहाँ लास्ट टाइम जो फूड क्वालिटी चेक है वो कब हुआ था, इसका डिटेल होना चाहिए। और आप में से जो हमारे दर्शक मुंबई से जुड़े होंगे, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप मुंबई में किसी भी दुकान पर जाएंगे तो उनके यहाँ पे दुकान के दीवार के ऊपर वो सर्टिफिकेट लगा होता है कि फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसने लास्ट टाइम कब चेक किया था, उसका सर्टिफिकेट लगा होता है। अगर आप लिफ्ट में जाते हैं तो जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने लास्ट टाइम जो है उसने कब सिक्योरिटी चेक किया था उस पर्टिकुलर लिफ्ट का, वो उस पर लिखा होता है। ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। तो आप सोचेंगे, अगर आप मुंबई से देख रहे हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ तो पहले से हो रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में ये लिख दिया गया कि नहीं आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है, दुकान किसकी है लिखना है, तो इसमें कौन सी बात हो गई? और क्या योगी जी के आदेश ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लिखना है? ऐसा कोई आदेश इशू हुआ है? बिल्कुल नहीं इशू हुआ है। योगी जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई जितनी भी दुकानें हैं, जिसकी भी दुकान हो, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, सबको वो नाम लिखना है। कि भाई अगर मैं वैभव सिंह हूं तो वैभव सिंह को भी वो नाम लिखना है अपनी दुकान पे कि इस दुकान के मालिक वैभव सिंह है। अगर मोहम्मद हनीफ नाम है तो भैया मोहम्मद हनीफ को भी अपना नाम लिखना है। अगर एंथनी गोंसाल्विस की दुकान है तो एंथनी गोंसाल्विस को भी लिखना है। अगर गुरकीरत सिंह की दुकान है तो गुरकीरत सिंह को भी लिखना है।
तो ऐसा तो कोई आदेश नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमानों को लिखना है, और ये कानून पहले से इस देश में है, योगी जी उस कानून को अप्लाई कर रहे हैं। आप टाइमिंग के ऊपर कह सकते हैं भाई कांवड़ यात्रा, अच्छा कांवड़ यात्रा के दौरान ही क्यों करना है? क्योंकि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक प्रोसेशन है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक कार्यक्रम है। जब भी कोई भी कांवड़िया अपने घर से निकलता है जल चढ़ाने के लिए, अगर बनारस से निकल रहा है और बैजनाथ धाम जाना है उसको, तो बैजनाथ धाम जाने के लिए भी उसको जो है वो बैजनाथ धाम तक कांवड़ को जमीन पे रखे बिना वो वहां तक जाएगा। अगर कोई चंदौली में रहता है, उसको काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाना है सावन में, यानी कल से, तो अब वो कल से अगर अपनी यात्रा शुरू करेगा तो चंदौली से लेकर के या आजमगढ़ से लेकर के या बरेली से लेकर के काशी विश्वनाथ तक वो ट्रैवल करके जाएगा, पैदल चल के नंगे पांव जाएगा, और कांवड़ जमीन पे नहीं रखेगा एक सेकंड के लिए भी। तो इतना टफ और इतना डिफिकल्ट और इतना ज्यादा धार्मिक जो यात्रा है, उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि भाई जो कि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुड्डू बबलू पपलू के नाम से दुकान हो। और वैष्णो ढाबा, इस तरह के भी केसेस आए हैं कि वैष्णो ढाबा नाम था और जो मालिक हैं वो मोहम्मद हनीफ हैं, और वहां पे वैष्णो ढाबा के अंदर वो नॉनवेज भी बना रहे हैं, वेज भी बना रहे हैं। अब एक जो कांवड़ यात्री है, और देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कोई शाकाहारी व्यक्ति नहीं हूं, मैं मांसाहारी व्यक्ति हूं, मैं बलि भी करता हूं अष्टमी के दिन, मैं महादेव और माँ चंडी का उपासक हूं, हमारे कुल देवता कुल देवी हैं, तो हम तो उनके लिए बलि भी करते हैं, हम तो भैरवाष्टमी भी बलि करते हैं। और मैंने ट्विटर पे कुछ दिन पहले लिख दिया था, तो बहुत सारे लोग जो है उस पर उनको नाराजगी भी हो गई। ठीक है, हो जाए, लेकिन मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ भाई, वो मेरा धर्म है, वो मुझे करना है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। जो प्योर शाकाहारी है, जो वैष्णोपंथी है, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाने वाला है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसकी भी तो धार्मिक भावनाएं हैं। अगर हलाल सर्टिफिकेशन जायज है, अगर मुसलमान के लिए सिर्फ हलाल खिलाया जाएगा, मुझे भी क्षत्रिय होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ झटका खिलाया जाए और दुकान के ऊपर लिखा जाए कि ये झटका सर्टिफाइड है। अगर आपकी हलाल खाने की अगर धार्मिक भावना अगर आपका मूलभूत अधिकार है, तो झटका खाना मेरी भी मूलभूत अधिकार है। अगर मैं वैष्णोपंथी हूं और मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूं, तो मेरा भी अधिकार है कि दुकान के ऊपर लिखा जाना चाहिए कि ये दुकान जो चलाने वाला व्यक्ति कौन है, और ये जो भोजन बना रहा है, ये जो भी प्रसाद बना रहा है, ये कौन से नमक में बना है। भाई अधिकार तो फिर सबके हैं ना। धार्मिक भावनाएं सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, धार्मिक भावना सिर्फ ईसाइयों की नहीं है, धार्मिक भावना सिर्फ मुहर्रम मनाने वालों की नहीं है। धार्मिक भावनाएं फिर मुहर्रम मनाने वालों की भी है, और फिर धार्मिक भावनाएं जो है वो शोभा यात्रा निकालने वालों की और रामनवमी मनाने वालों की भी है। धार्मिक भावनाएं फिर उस व्यक्ति की भी है जो लहसुन प्याज नहीं खाता। तो मोहम्मद हनीफ बिना लहसुन प्याज का अगर खाना बना भी रहे हैं, तो मोहम्मद हनीफ अपना नाम लिखें और लिख करके बताएं कि हमारे प्रोप्राइटर मोहम्मद हनीफ है और वो सिर्फ और सिर्फ प्योर सात्विक भोजन बनाते हैं और उनका कोई नॉनवेज नहीं बनता। आप नाम लिखेंगे वैष्णो ढाबा का, और ये हो चुका है कि नाम वैष्णो ढाबा था, वहां पे नॉनवेज भी बन रहा है। हमारे जो भी भाई हैं उनको मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है कि वैभव जी नॉनवेज क्यों खाते हैं, वैभव जी बलि क्यों करते हैं, वैभव जी भैरवाष्टमी पे बलि क्यों करते हैं, वैभव जी अष्टमी पे बलि क्यों करते हैं। कौन से देवी देवता हैं जो वो खुश होंगे या नाराज होंगे कि जीव हत्या करके जो है आप करें। आप एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर सकते हैं हमारे सनातन धर्म के, मैं एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके अधिकारों के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा उस अधिकार को। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आपको अधिकार होना चाहिए कि रेस्टोरेंट का मालिक लिखे कि हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, हमारा नाम मोहम्मद हनीफ है और प्योर वैष्णो। आप हमारे किचन में आकर के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता। जिस बर्तन में नॉनवेज बन रहा है उसी बर्तन में जो है वो आलू की भुजिया भी बन रही है, उसी में भिंडी की सब्जी भी बन रही है। ये तो नहीं चलेगा इस देश में। और योगी जी अगर उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई मुसलमान है अगर सिर्फ हलाल खाना है, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा कि वो झटका खाए। मेरे लिए हलाल खाना है, वो उसका अधिकार है, वो हलाल खाए, लेकिन फिर उसको ये भी खड़ा होना चाहिए कि वो मेरे झटका खाने के अधिकार को भी प्रोटेक्ट करे। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपका अधिकार है कि मैं आपके लिए इंश्योर करता हूं कि नहीं आपको बिना लहसुन प्याज का खाना मिलना चाहिए, तो आपको भी ये करना चाहिए कि आप मेरे लिए खड़े हो। नहीं, अगर वैभव जी की धार्मिक भावना इसी से जुड़ी हुई है, उनका क्षत्रिय धर्म इसी से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, वो उनका अधिकार है। और ये समाजवादी पार्टी वाले, ये इंडिया अलायंस वाले विरोध कर रहे हैं इस निर्णय का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने खुद कानून बनाया 2006 में, वो विरोध कर रहे। खैर दोगलापन कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। एनडीए वाले गठबंधन वाले कर रहे हैं, उस पर हम आएंगे अभी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। निजाम कुरैशी समाजवादी पार्टी के कानपुर के नेता, बहुत कद्दावर नेता, बहुत बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के।
उन्होंने मंच से खड़ा होकर के बोला कि हिंदुओं के दुकान से सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो हिंदुओं की दुकानों का, सिर्फ मुसलमान मियां भाई की दुकान से सामान लो। ये निजाम कुरैशी का स्टेटमेंट था, उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। और योगी जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी रेडी वाले हैं, खुमचे वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, वो अपने दुकान पे नाम लिखेंगे इस दुकान का मालिक कौन है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होने लग गया है। उसके ऊपर जो है किसी घटक दल को दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर इंडी अलायंस में किसी को समस्या नहीं थी, उसके ऊपर जो है एनडीए के समर्थकों को कोई समस्या नहीं थी, एलजेपी को, जेडीयू को, टीडीपी को, इनको कोई समस्या नहीं थी निजाम कुरैशी के इस बयान पे, समाजवादी पार्टी के इस बयान पे। योगी जी ने कह दिया कि भाई सारे धर्म और जाति के लोग अपना नाम लिखें, उसमें समस्या है। मैं अपना नाम वैभव सिंह के बजाय अगर वैभव कुमार लिख लूं तो क्या मेरी जाति बदल जाएगी? और मैं क्या अपने दुकान के सामने अगर वैभव सिंह के बजाय वैभव कुमार लिख दूं तो क्या बाकी के लोग मेरे दुकान से सामान नहीं लेंगे? आप हमारे जो देखने वाले हैं, आपको बहुत सारी दुकान है जहां पे मुसलमान अपना नाम लिख रखते हैं, आपको पता होता है कि मुसलमान की दुकान है, तो क्या आप वहां से सामान नहीं खरीदते? और ये अपोजिशन वाले जो ये बात कह रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है, ये जो पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ये करने से हिंदू जो है उसको पता चल जाएगा कि ये मुसलमान की दुकान है, तो वहां से सामान नहीं लेगा। तो क्या ये जो अपोजिशन वाले हैं या ये जो पत्रकार हैं जो स्वधन्य मान्य कहते हैं अपने आप को, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि इस देश का जो बहुतायत हिंदू है वो इतना सांप्रदायिक है कि मुसलमान का नाम सुन करके या मुसलमान का नाम पढ़ कर कि वो मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं लेगा? क्या ये कह रहे हैं? ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू जो है, मेजॉरिटी हिंदू जो है वो सांप्रदायिक है, वो नाम और जाति देख करके, धर्म देख करके सामान खरीदता है? खुल के बोले ना, आप इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? खुल के बोलिए कि हाँ हिंदू इस तरह का जीव है, हिंदू इस तरह के हैं। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि जब आप वो बोलेंगे तो आपकी व्यूअरशिप चली जाएगी, फिर आपका समर्थन चला जाएगा, और जो भी मंद बुद्धि आपको फॉलो करते हैं या जो भी मंद बुद्धि आपकी बातों पर विश्वास करते हैं वो आपका वीडियो देखना बंद कर देंगे। फिर कहेंगे यार ये तो फिर हमको ही कह रहा है कि यार हम ही सांप्रदायिक हैं, हम इसको वीडियो भी, हम इसको व्यूज भी देते हैं मिलियंस में, हम इसको चंदा भी देते हैं, हम इसको पैसा भी देते हैं, और ये हम ही को जो उल्टा गाली दे रहा है, हमको ही सांप्रदायिक बता रहा है। इस देश के जो अल्पसंख्यक तथाकथित हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, जो मुसलमान है इस देश में, उनके लिए पर्सनल लॉ बनाया गया, अलग कानून दे दिया गया उनको सिविल मैटर्स के लिए, कि उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, उनका शादी हो, उनके तलाक हो, उनके जितने भी सिविल मैटर्स हैं वो पर्सनल लॉ डिसाइड करेगा, वो पर्सनल लॉ के बेसिस पर जज होंगे। बाकी जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो पारसी हैं, उनके लिए एक कानून है, वो सब उस एक कानून के अंडर में आएंगे। वहाँ बीवी को एलिमनी भी देनी पड़ेगी, तलाक के नियम भी फिक्स हैं, बच्चों की कस्टडी भी फिक्स है, प्रॉपर्टी में किसको कितना हिस्सा देना है वो भी फिक्स है। इनका हिसाब से चलेगा, इनका फतवों पे चलेगा कि देवबंद ने जो फतवा दिया फिर वो अप्लाई होगा, या जो बरेलवी मौलाना ने फतवा दिया फिर उसके ऊपर चलेंगे ये। और पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन है? कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है, खुद ही अपना इलेक्शन कराएगी, खुद ही कानून बनाएगी, और इस देश की 30 करोड़ की मुसलमानों की आबादी उस कानून के अंतर्गत जो है वो अपना सिविल मैटर डील करेगी। क्यों? क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं के लिए अलग कानून दे दिया गया, अलग कानून की व्यवस्था दे दी गई। और हमारी धार्मिक भावनाओं के लिए जो है एक नाम नहीं लिखा जा सकता इस देश में। हिंदू इतना निरीह और हिंदू इतना गिरा हुआ प्राणी है, मतलब कुत्ता बिल्ली और कीड़े मकोड़े हैं ना हिंदू इस देश के। उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए नाम तक नहीं लिखा जा सकता इस देश में। और ये जो एनडीए के घटक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए कि जितने भी एनडीए घटक दल हैं इनके मुंह से आवाज निकल कैसे रही है? नीतीश कुमार की पार्टी भी बोल रही है, चिराग पासवान की पार्टी भी बोल रही है, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को वो भी बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता आकर के टीवी चैनल में बैठ करके विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस निर्णय को वापस होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो यही सेम कानून यूपी में लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी लागू हुआ, तो धामी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? धामी से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भाई धामी जी अपना निर्णय वापस ले? उनसे तो नहीं मांगा जा रहा है वापस। योगी, क्योंकि योगी को टारगेट करना है, उत्तर प्रदेश को, योगी सरकार को, योगी जी को पर्सनली टारगेट करना है, तो योगी जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसी के ऊपर डिबेट हो रही है, उसी के ऊपर सारी बहस हो रही है। उत्तराखंड पे नहीं होगी क्योंकि वहां पे तो अपना बिठाया हुआ आदमी बैठा हुआ है, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, उस पर एनडीए के घटक दलों को समस्या नहीं है। तो सबको पता है कि ये एनडीए के जो घटक दल हैं इनकी मुंह से आवाज निकल रही है या निकाली जा रही है, ये माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, समस्या है या समस्या खड़ी की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि आपके निर्णयों से हमारे घटक दल बहुत नाराज हैं, और योगी जी तो इतना परेशान कर दिया कि योगी जी के चक्कर में हमारी केंद्र की सरकार ना चली जाए। केंद्र में सरकार चलाने के लिए, इस देश में हिंदुत्व का जो है परचम बुलंद रखने के लिए, इस देश में हिंदुओं का राज रखने के लिए योगी जी को हटाना तो अब मजबूरी हो गई है।
सबको समझ में आता है कि ये चीजें कि ये, हमको पता है कि नीतीश कुमार के मुंह में इतनी आवाज नहीं है जितनी निकल रही है, चंद्रबाबू नायडू के मुंह में इतनी आवाज नहीं है जितनी निकल रही है, चिराग पासवान के मुंह में इतनी आवाज नहीं है निकल रही है, अनुप्रिया पटेल, हमारे यहाँ कहावत है कि सूप तो सूप छलनियों बोले जिनमें 72 छेद। मतलब एक सांसद हैं, उनकी भी आवाज निकल रही, संजय निषाद बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर विरोध करेंगे। अब इनको एनडीए में कौन लाया था? योगी जी ने मना किया था ना कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको नहीं लेना चाहिए, इनसे गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी जिद थी कि नहीं इनको लाना है, इनको रखना है एनडीए में? जिसकी जिद थी वो अपना काम कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं चीजें। योगी विरोध में उस नहज तक मत चले जाइए कि इतना बड़ा नुकसान कर लीजिए कि जो इरिपेरेबल हो जाए, जिसको ठीक न किया सके, फिर जिसको फिक्स न किया सके। इतना मत खराब कीजिए केस को। अगर कोई घाव है तो उस पर बैंडेड लगाइए, उसको बढ़ा के, उसको खुरच करके उसको गैंग्रीन मत बनाइए, उसको कैंसर मत बनाइए। मुख्तार अब्बास नकवी के मुंह से आवाज निकल रही है, वो बोल दे रहे ये सारी गड़बड़ी हड़बड़ी में हुई है और ये कुछ अधिकारियों को इसको वापस होना चाहिए, ये समाज को बांटने वाला निर्णय है। मुख्तार अब्बास नकवी 5 साल से थे कहां? आखिरी बार मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि पहले 2014 तक हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे आकर के बोलते रहते थे और अपनी वाकपटुता दिखाते थे कि वो कितने सक्षम वक्ता हैं, वो 5 साल से थे कहाँ? और 5 साल के बाद अचानक से कहाँ से निकले? कौन से छेद में चले गए थे और किसके कहने पे निकले हैं वो? ऐसे ही जो 5 साल से व्यक्ति गायब था, वो आकर के अचानक से बयान देने लग गया। और जब देखे कि नहीं, पब्लिक की तरफ से ब्लो बैक आ रहा है, पब्लिक नाराज हो रही है, पब्लिक विरोध कर रही है कि भाई ये तो निर्णय सही है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसी मुख्तार अब्बास नकवी से फिर डैमेज कंट्रोल करने भेज दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये निर्णय ठीक है, सुरक्षा कारणों के लिए जो है योगी जी ने निर्णय लिया है, तो ये निर्णय ठीक है। आप गलत दिशा में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको योगी जी से या सरसंघ चालक से नहीं लड़ना है। आप जो ट्विटर पे सरसंघ चालक के विरोध में आप ट्वीट करवा रहे हैं उनके बयान के ऊपर, और जो आप योगी जी को टारगेट कर रहे हैं, ये आप अपनी खुद कहते हैं ना, अपनी कब्र अपने हाथ से खोद रहे हैं। गलत दिशा में जा रहे हैं, मत जाइए। आपको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपके शत्रु वो नहीं है, आपके शत्रु हम नहीं है। आपके शत्रु वो हैं जिनको आप बटोर के अपनी पार्टी में भर रहे हैं, जिनको बटोर के आप एनडीए में ला रहे हैं, वो आपके शत्रु हैं। और ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये टीडीपी, जिसने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी चुनाव प्रचार में, लोकसभा के चुनाव प्रचार में यह बोला कि कांग्रेस पार्टी दलितों का, पिछड़ों का रिजर्वेशन लेकर के मुसलमानों को देने का काम कर रही है। वो ये करेगी, अगर उनकी सरकार बन गई तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को देगी। तो वो आरक्षण तो इसी चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में दिया ना, अपने लोगों को, मुसलमानों को दिया। वहां पे आप गठबंधन करके बैठे हुए हैं, उनको केंद्र में गठबंधन लेके बैठे हुए हैं। तो कहां गया वो आपकी विचारधारा, कहां गई? कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी तो गलत है, चंद्रबाबू नायडू देंगे तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो समर्थन दिया हुआ है ना, तो आपको जो समर्थन दे दे, वो अजीत पवार हो, हजारों लाखों करोड़ खा भी जाए, ठीक है। फिर आपको अगर समर्थन दे दे तो मुसलमानों को 10% क्या, 20% क्या, वो 100% रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दे, वो भी ठीक है, क्योंकि आपकी सरकार, क्योंकि हिंदुत्व तो तब बचेगा ना जब आप सत्ता में रहेंगे। ये चूरन नहीं बिकेगा, ये दुकान नहीं चलेगी। आप जो दुकान चला रहे हैं, इसमें ताला, शटर भी गिरेगा, इसमें ताला भी लगेगा। छोड़ दीजिए चंद्रबाबू नायडू को, गिरती है सरकार, गिर जाने दीजिए, दोबारा चुनाव होंगे, अपनी विचारधारा पे तो खड़े रहिए। आप देखिएगा इस देश की जनता आपके साथ आके खड़ी होगी कि नहीं, ठीक है, सरकार गिरती थी, गिरी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दिया। सरकार गिरती थी तो गिरी, लेकिन इन्होंने भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, अजीत पवार को इन्होंने टॉलरेट नहीं किया। आप अपने सिद्धांत पे तो खड़े होते, आप अपने मूल पे खड़े होते, कि अपनी विचारधारा पे खड़े होते कि हमारी विचारधारा ये है और हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम इससे समझौता नहीं करेंगे, हम भ्रष्ट लोगों को नहीं लेंगे, हम समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, दुनिया भर के, हम भाजपा मुख्यालय में कोई वॉशिंग मशीन नहीं लगाएंगे। कहते हैं कि ऐसा कौन सा भ्रष्ट आदमी था जिसको हमने पार्टी में लिया और उसके खिलाफ अगर ईडी की जांच चल रही थी तो वो जांच बंद हो गई हो। सवाल ये नहीं है कि उनके ईडी के खिलाफ, ईडी की उनकी जांच चल रही हो या ना चल रही हो। ऐसे भी केसेस हैं, ऐसे भी नेता हैं जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू के केसेस थे और क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे भी लोगों को लेके आए हैं आप, उनकी जांच बंद हुई है। लेकिन सवाल वो नहीं है,
सवाल यह है कि आपने इन चोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को आप पार्टी में लाए क्यों? सवाल यह है। वोटर यह पूछता है कि ये सत्ता में आपके भागीदार कैसे हो गए? और अगर कोई एक व्यक्ति है जो इन चीजों का विरोध करता है तो उसकी आप जान के पीछे पड़े हुए हैं, उसको बता रहे हैं कि ये तो जयचंद है। जयचंद के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ था। जयचंद को देशद्रोही गद्दार बताने का भी काम वही लोग करते हैं जो योगी जी के खिलाफ खड़े हैं। महाराज जयचंद के बारे में जाके पढ़ें। कांग्रेसी इतिहासकारों ने उनको गद्दार बता दिया तो गद्दार मान के बैठे हुए। खैर वो एक अलग बहस, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के सर्च कर लीजिए। जयचंद के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको सारे तथ्य मिल जाएंगे। उनको आप जयचंद बताएंगे, उनको आप गद्दार बताएंगे, आप बनेंगे तो सबसे बड़ा जो है ये तो छुपा हुआ भीतर घाती। यार हम भी अगर गद्दार है, मोहन भागवत जी भी गद्दार हैं, योगी जी भी गद्दार हैं, अगर सारे गद्दार हैं और सिर्फ 2 व्यक्ति सही हैं इस देश में तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे। जो आपके असली शत्रु थे उनको आप पार्टी में लेके चले आए, वो अब एनडीए में आ गए, वो बीजेपी का हिस्सा हो गए, पार्टी की मेंबरशिप ले ली, गले में पट्टा पहन लिया, हाथ में बुके लेके नड्डा जी के साथ, फलाना जी के साथ, ढिकाना जी के साथ फोटो खिंचा ली उन्होंने, वो पार्टी में आ गए। और वो लोग जो आपको आपका सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपको मिसगाइड होने से बचा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके लिए गद्दार हो गए, वो सारे के सारे आपके विरोधी हो गए, शत्रु हो गए, वो जयचंद हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। वो हिंदू जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका, वो चाहे वैष्णवपंथी हो, चाहे घोरपंथी हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो कोई भी पंथ से हो, उन सब की धार्मिक भावनाएं प्रोटेक्ट करना अगर आपकी सरकार में नहीं हो सकता तो ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार अगर करना चाहती है तो वो करेगी और उसको करने देने की पूरी आजादी है। और इस देश का सारा हिंदू उस निर्णय का समर्थन करेगा, उनके साथ खड़ा होगा जाकर के। आपको जफर शरीफ वाला को सर पे बिठाना है, जफर शरीफ वाला को कंधा पे बिठा करके आपको पूरे देश में घुमाना है, उसको अलग अलग विश्वविद्यालयों का आपको चांसलर बनाना है, आप बनाइए। आपको इन उलेमाओं मौलानाओं का चरण वंदना करनी हो, आपको इनका चरण चुंबक बनना हो, आप बनिए। आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करना है तो आप सबका प्रयास कीजिए, आप कीजिए। एक व्यक्ति है वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई, नहीं करेगा वो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब दंगाइयों का, जब सीए के और एनआरसी के जब दंगे, एक ही बार दंगे हुए थे यूपी में, और लखनऊ में जब दंगा हुआ, योगी जी ने सारे के सारे आरोपियों की जब फोटो निकाल करके चौराहे पे लगा दी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनसे कहा, प्रयागराज की हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि ये आप हटाइए। योगी जी ऑर्डिनेंस लेकर के आए, उस निर्णय को बदल दिया कि मैं फोटो नहीं हटाऊंगा। ये होती है रीढ़ की हड्डी, ये होती है स्पाइन। आप क्या करते हैं? सीए वालों के पांव दबाते हैं, एनआरसी वालों के पांव दबाते हैं, नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर देते हैं, दंगाइयों को जो है केस माफ कर देते हैं, सीए के जो किसान आंदोलन वालों को लाल किले पर चढ़ने की इजाजत देते हैं, पुलिस को कहते हैं कि पुलिस लाठी के सिवा कुछ नहीं इस्तेमाल करेगी, पुलिस वहां जाकर के लात खाती है, जूते खाती है। दिल्ली पुलिस खड़े होकर के इन किसान आंदोलन वालों से हाथ जोड़ करके फोटोग्राफ्स आई थी, पुलिस वाले हाथ जोड़ करके खड़े थे। उसके बाद भी आप जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। एक व्यक्ति है, उसने कहा कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। कोई किसान आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, कोई सीए एनआरसी का आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में नहीं लग पाया। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है रीढ़ की हड्डी होती है। आपको चूंकि सबको खुश करना है, आप फॉर ग्रांटेड मान के बैठे कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो तो आपका वोटर है ही, तो आपको तो उसका वोट चाहिए नहीं। आपको तो जो आपका वोटर नहीं है उनको लाना है, आपको तो उनको प्रसन्न करना है, आपको उनकी चरण वंदनाएं करनी है। सामने वाले को क्लियर है कि नहीं हमको वोट देते हैं, ना हमें इनका वोट चाहिए, बात खत्म हो गई। आप दिल जीतने में लगे हुए तो आप दिल जीतिए भाई, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन सामने वाले को भी अपना काम करने दीजिए। क्या प्रपंच फैलाया हुआ है कि अनुप्रिया पटेल लिख रही है चिट्ठी योगी जी के खिलाफ, बताइए। ओम प्रकाश राजभर विरोध करेंगे, चिराग पासवान बोलेंगे, जेडीयू भी बोलेगी, टीडीपी भी बोलेगी, सारे बोलेंगे, और सिर्फ योगी जी के खिलाफ बोलेंगे। सेम निर्णय योगी जी के बाद जो बाकी दूसरे भाजपा के राज्यों ने लिया उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो सबको समझ में आता है ना, सबको पता है कि कौन करवा रहा है, कहां से चीजें चलाई जा रही हैं, कौन विरोध करवा रहा है। और आप अपनी जड़ खुद काटना चाहते हैं, काटिए, स्वतंत्र हैं आप उसके लिए। ये ट्विटर के ट्रोल्स जिनके अपनी खुद की फोटो नहीं, मतलब इतने बड़े कायर हैं, इतने बड़े बुजदिल हैं कि खुद का नाम और खुद की फोटो लगाने की हैसियत नहीं है इनकी। मतलब डर, मैं कहते हैं कि डर, एक होता है डरपोक है, एक होता है इतने बड़े डरपोक हैं, इतने फट्टू हैं
कि अपना नाम और अपनी फोटो तक नहीं लगा सकते अपने प्रोफाइल पे, अपना असली नाम नहीं बता सकते। वो सरसंघचालक के खिलाफ ट्वीट लिख रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं कि भाई आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं। जरा नाम लगाओ, अपना असली नाम लिखो, अपनी फोटो लगाओ, फिर बात करो, फिर लिखो सरसंघचालक के खिलाफ, फिर लिखो हमारे खिलाफ, फिर बनाओ वीडियो हमारे खिलाफ। अपनी शक्ल तो दिखाओ, दुनिया को शर्म आती है दिखाने में। मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो तो बताओ कि हाँ भैया हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम अपनी फोटो नहीं लगाते, हम अपना नाम नहीं बताते हो कि मेरा नाम बताने लायक नहीं है। तो थोड़ा होश के नाखून ले, इन ट्रोलों के भरोसे, इन ट्रोलों को लगा करके, और जो आपको सद्बुद्धि देने की बात कर रहा है उसको गाली दिलवा करके आपको कुछ हासिल नहीं होना है। और जाग जाइए इससे पहले कि जनता आपको जागने लायक न छोड़े। आ रहे हैं बाई इलेक्शंस, और ये लोग जो कहते हैं कि ये जो 10 बाई इलेक्शंस से पता चल जाएगा कि योगी जी कितना है क्या नहीं है, 10 बाई इलेक्शन से नहीं पता चलेगा कि योगी जी कितने पॉपुलर है नहीं है। चाहे वो 10 के 10 जीत जाए, चाहे 10 के 10 हार जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। योगी जी की नीतियों पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये इससे नहीं पता चलेगा। 27 में विधानसभा चुनाव होंगे और तब पता चल जाएगा। और ये सारा प्रपंच खेला जा रहा है, इस प्रपंच को बंद कर दीजिए, ठीक है। अभी क्योंकि अभी एक ट्रेंड और आएगा, जब ये बाई इलेक्शंस हो जाएंगे तब आप देखिएगा, अगर परिणाम जरा से भी दाएं बाएं हो गए तो फिर एक नई वेव शुरू की जाएगी कि कैसे योगी जी तो बेकार आदमी है, योगी जी तो इलेक्शन हार गए, योगी जी का पॉपुलैरिटी नहीं है, ये सब अरे सब मोदी और शाह का जो है सारा का सारा जो है मैजिक था, इनका तो कुछ नहीं है। बाई इलेक्शंस पे निर्णय अगर होते तो 13 में से 11 बाई इलेक्शंस हार गए ना, तो हटा दिया क्या वहां मुख्यमंत्रियों को? हरियाणा में हार गए, मध्य प्रदेश में हार गए, यहाँ वहां 10 जगह हारे हैं ना दुनिया भर के बाई इलेक्शन। उत्तराखंड में हारे हैं बाई इलेक्शन, बद्रीनाथ हार गए, हटा दीजिए धामी को, फिर नहीं हटाएंगे। तो कहना सिर्फ इतना है कि सबको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं किसी को कुछ नहीं पता, सबको सब कुछ पता है। और ये खेल को जल्दी जल्दी बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर शटर गिरा दीजिए, इससे पहले कि लोग खड़े होकर के भाजपा का शटर गिरा दे इस देश में। धन्यवाद। और आप जो लोग जुड़े हैं आप समर्थन जरूर कीजिएगा, और हम बोलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, क्योंकि हम ओब्लाइज नहीं है आपसे, ठीक है। हमने आपसे कोई ठेका नहीं लिया है। हम आकर के कि सर एक सेल्फी, सर हम एक सेल्फी को महंगे लोग नहीं है, ठीक, कि सर के साथ एक सेल्फी हो जाए, गृह मंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ एक वीडियो हो जाए, एक कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिला कोई बात नहीं, नहीं होगी सेल्फी कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं ना, हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम खुल के बोल पाते हैं। जो ले लेते हैं, जो पहुंच जाते हैं, जिनको कुछ थोड़ा सा ओबलाइज कर देते हैं, तो मुंह में दही जमा के बैठे, बड़े बड़े हिंदुत्ववादी हैं, बड़े बड़े वो हैं, आवाज नहीं निकल रही मुंह से कि अरे कैसे बोले, अरे हम बोलेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा राष्ट्रवाद का, हमारा तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा भाजपावादी का, हमारा तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो और सर्टिफिकेट तो खैर वो सर्टिफिकेट तो कैंसिल होना ही नहीं होना है, पुलिस जो ओबलाइज करते हैं फिर वो भी बंद हो जाएगा। तो ना हम ओबलाइज हुए, ना हमें आपके ओबलाइज करने की ज़रूरत है, ना हमें आपकी सेल्फी चाहिए। हम अपनी बात करते रहेंगे, और हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक आप अपनी विचारधारा पे लौट के नहीं आते। 100 करोड़ का हज हाउस बनवा रहे हैं, 100 करोड़ का टैक्स पेयर का, इस देश के हिंदुओं के टैक्स पेयर के पैसे से 100 करोड़ का हज हाउस तेलुगु देशम पार्टी बनवा रही है आंध्र प्रदेश में। थोड़ी शर्म कर लीजिए। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है उस आदमी ने, और इन पार्टियों के, इन घटक दलों के मुंह से आवाज निकल रही है योगी जी के खिलाफ। थोड़ी सी शर्म कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आपका अपना खुद का भला होगा। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समर्थन जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।